हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स। हमने अब तक जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ लिए थे, इनर्शिया पढ़ लिया था। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जितना हमने स्टडी किया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़े थे। वो क्या था, अगर किसी सिस्टम के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और अगर वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं सभी डायरेक्शन में, मतलब उस पे नेट फोर्स 0 हो तो उनको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्सेस। और अगर सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही हैं, नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है, तो उन फोर्सेस को हमने बोला था अनबैलेंस्ड फोर्सेस। उसके बाद हमने इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी थी जिसके कारण वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करता है, मतलब अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता, उसको क्या मेंटेन रखना चाहता है, उसको हमने बोला था इनर्शिया। और मैंने बताया था इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं और इनर्शिया को मेजर करते हैं उसके मास से। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि एक तरफ तो 1 किलोग्राम कॉटन पड़ी है और एक तरफ पड़ा है 1 किलोग्राम आयरन, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? थोड़ा सा सोचो, पॉज करो। अब मैं इसका आंसर दे रहा हूं। देखो, इनर्शिया दोनों का इक्वल होगा क्योंकि दोनों का मास इक्वल है। मैंने कहा 1 किलोग्राम कॉटन 1 किलोग्राम आयरन। देखो, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे नहीं। हाँ, ये बात आपकी सही है कि कॉटन है वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा और आयरन छोटी सी जगह पे ही 1 किलोग्राम आ जाएगा, कम वॉल्यूम कवर करेगा। लेकिन वॉल्यूम पे तो इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया तो मास पे डिपेंड करता है। मास इसका भी 1 किलोग्राम था, कॉटन का भी 1 किलोग्राम था, तो दोनों का इनर्शिया इक्वल है। हाँ, अगर मैं ये बोल देता कि 2 किलोग्राम कॉटन है 1 किलोग्राम आयरन है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा है, तो कॉटन का इनर्शिया ज्यादा होता। ठीक है, तो इनर्शिया में हमने पढ़ा था भी कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर वो मोशन कर रही है तो मोशन करते रहना चाहती है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हमने बोला था इनर्शिया। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख सकते हो, बस बात सही होनी चाहिए। चाहे आप पहले वाली डेफिनेशन लिख देना, चाहे अब जो मैंने डेफिनेशन बोली है, मीन तो दोनों का सेम ही है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया से रिलेटेड है ये। स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही बना रहेगा। कब तक? जब तक कि हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन वैसे ही मेंटेन रहेगी। कब तक मेंटेन रहेगी? जब तक कि हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, पेन रेस्ट पे पड़ा है, रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, मास है ना इसके पास, तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। इसको तुमने बोला था इनर्शिया। अब चेंज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहां पे चेंज आ रहा है? ये पेन रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक कि हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। जैसे ही मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये मूव करने लगा। ठीक है, रेस्ट से अब ये मोशन में आ गया। वैसे ही अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी। कब तक? जब तक कि हम क्या करें, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। अब आप बोलोगे सर मैंने तो इस पेन को चला दिया, ये पेन को चला दिया, अब ये मोशन कर रहा है जब चल रहा है, तो इसको तो मोशन करते ही रहना चाहिए। फिर ये थोड़ी देर बाद रुक क्यों गया? देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन सा? फ्रिक्शन। इस पेन में और ये पेज के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? इसकी मोशन का अपोज कर रहा है। इस फ्रिक्शन के कारण ये रुक गया। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट ना होता, पूरी तरह से स्मूथ सरफेस होती, तो एक बार मैंने पेन को चला दिया तो वो पेन लगातार चलता ही जाता, चलता ही जाता। क्यों? क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस होती तो फ्रिक्शन ना होता, फ्रिक्शन ना होता तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होता। और यही तो अभी हमने बोला कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोशन मेंटेन रहेगी। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, इसके बाद गैलीलियो गैली का एक एक्सपेरिमेंट रह गया। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। गैलीलियो गैली, देखो पहले हमको कुछ नहीं पता था मोशन के बारे में, कि पहले क्या थे, फिलोसफर थे, वो ये कहते थे भी कोई भी चीज अगर चलती है ना तो एक ना एक दिन वो रुकेगी जरूर। ठीक है, तो फिलोसफी थी, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन वो बता नहीं पाए। तो गैलीलियो गैली एक पहला फिजिसिस्ट था
जिसने इसको मोशन के कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे। उस प्रैक्टिकल्स की स्टडी करके न्यूटन्स ने लॉज दिए थे, 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी इसको अपने बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ जाए क्वेश्चन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आ जाए तो सेम ही चीज है। अब गैलीलियो गैलीली ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, 2 इंक्लाइन प्लेन्स बनाए। ऐसे उसने क्या किया, ऐसे करके 2 इंक्लाइन प्लेन्स बनाए। ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन। उसने क्या किया, इनकी सरफेसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाया। देखो एब्सोल्युटली स्मूथ तो कोई चीज हो नहीं सकती, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को अपने जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम तो कर सकते हैं ना। तो उसने ऐसे किया, फ्रिक्शन इतना ज्यादा इसको चिकना बनाया, इतना ज्यादा स्मूथ बनाया कि फ्रिक्शनल फोर्स लगभग जीरो हो गया। पूरा जीरो तो नहीं, लेकिन बहुत कम हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ हाइट से ऐसे बॉल को यहाँ पे ऐसे रखा, छोड़ दिया। वो बॉल नीचे गई, इधर गई, ऊपर चढ़ गई, यहां तक गई, फिर वापस आई, फिर इधर गई, इधर चली गई। लगातार मोशन उसकी बनी रही काफी टाइम तक। तो उसने कहा ये रुक क्यों नहीं रही है, या बहुत ज्यादा टाइम बाद रुकी, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने क्या किया कि इसकी जगह पे, स्मूथ की जगह पे रफ सरफेस ले ली। तो थोड़ी देर ऐसे चली, थोड़ी देर बाद आके रुकी, बहुत जल्दी रुकी। तो उसने क्या किया, गैलीलियो गैलीली ने इससे कंक्लूजन निकाला। वो कहता कि अगर तो सरफेस स्मूथ है तो लगातार मोशन बनी रहेगी, मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था। और अगर सरफेसिस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट था, फोर्स की प्रेजेंस में मोशन क्या हुई, चेंज होती गई, थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पे आ गई। तो ये चीज उसने बताई। अब न्यूटन ने इसकी स्टडी की। न्यूटन ने स्टडी करके क्या बोला कि जब स्मूथ सरफेस थी तो कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं था, तो मोशन मेंटेन रही। तो उसने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे दिया कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मोशन मेंटेन रहेगी, रेस्ट पे या तो रेस्ट पे रहेगी, मूव करे तो मूव करती रहेगी। और अगर उसके बाद दूसरे वाली जो एक्टिविटी थी उसको स्टडी किया कि फ्रिक्शन प्रेजेंट था तो बॉडी थोड़ी देर तो चली, बहुत जल्दी रेस्ट पे आ गई, मतलब उसकी मोशन चेंज होगी। तो न्यूटन ने फिर ये बोल दिया कि अगर फोर्स प्रेजेंट है तो उसकी मोशन चेंज हो सकती है। ठीक है, यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ था। तो गैलीलियो गैली ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दे दिया। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और चौथा गैलीलियो गैलीलियस लॉ या गैलीलियोस लॉ भी इसको बोलते हैं अपने, गैलीलियोस लॉ। ठीक है, तो ये 3 वीडियोस थी अपनी। इसमें अपने प्रीमिड में जितना चैप्टर आना था ये हाफ वो कवर हो चुका है। आई होप बहुत सिंपल लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो इन तीनों वीडियोस को देख के आप रिवाइज कर सकते हो। और मोशन वाला चैप्टर तो हमने पहले कर ही लिया है। फिजिक्स के अपने ये बस 1.5 चैप्टर्स ही आने थे। तो अभी इन चैप्टर्स को रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई हेजिटेशन मत रखना। हैव ए नाइस डे।